वेलकम बैक माई चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो चलिए हम कुछ जो बीएड के एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं उसे हम करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा था, बताइए। तो पाणिनि ने लिखा था। पाणिनि अष्टाध्यायी के नाम से भी जाना जाते हैं, यानी उन्होंने अष्टाध्यायी की भी रचना की थी। भारत के क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, तो सुंदरवन को किया जाएगा। नव वर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कर्नाटक। मनुष्य में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत क्या है, बताइए। तो भोजन है। क्या है? तो भोजन है। सितारा देवी का संबंध किससे है? तो कथन एवं नृत्य से है। कथन एवं नृत्य से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल में व्यवस्था की मुख्य जिम्मेवारी किसके ऊपर है? तो ये है आपके प्रिंसिपल के ऊपर। शिक्षकों में छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? तो शिक्षक छात्रों की क्षमता छात्रों की जांच करके मापता है। आदत किसे कहते हैं? तो आदत कहते हैं कोई कार्य को पुनरावृत्ति कर। स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना, इसके क्या कारण है? तो इसके कारण सभी हैं। अप्रभावी शिक्षक का कुछ अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ना, अभ्यास के क्रम में रुचि का अभाव, शिक्षण की निर्बल पद्धति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? तो व्यक्ति का व्यवहार उसके व्यक्तित्व से ही झलक। स्कूल में ड्रॉपिंग आउट होने का मतलब क्या होता है, बताइए। तो स्कूल में ड्रॉपिंग आउट मतलब ड्रॉप आउट कहते हैं ना, ड्रॉप आउट कर दिया, यानी कि हमेशा के लिए छोड़ देना होता है। निम्न में से कौन से कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई थी, बताइए। तो कौन सा काल? तो हंटर आयोग का गठन किसमें? तो उसके समय काल में नहीं हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र में मृदा निर्माण ज्वालामुखी शैल असीताश्म अपक्षय के द्वारा होता है, बताइए। तो दक्कन का पठार। कौन सा है? तो दक्कन का पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छाऊ किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो झारखंड की लोक नृत्य है। कहाँ की है? तो झारखंड की है। निम्न में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? तो लाइसोसोम को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो लाइसोसोम को जाना जाता है। वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है, बताइए। तो वर्गखंड में शिक्षा के लिए उपरोक्त छात्रों की जिज्ञासा भी आवश्यक है, उचित पर्यावरण में और पारंगत शिक्षण में। नदियों के उगम में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था, बताइए। तो गोदावरी और कृष्णा नदियों के युग में सर्वप्रथम गोदावरी और कृष्णा नदी को जोड़ा गया था। किसका ज्ञान हमें स्वयं समझने में अत्यधिक मदद करता है? तो शिक्षा। कौन सा है? तो शिक्षा। प्रायः किस अवस्था में बच्चे विद्यालय में समायोजन संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं? तो विद्यालय की पूर्व अवधि में बच्चों की कल्पनाशीलता दर्शाता है। क्या दर्शाता है, बताइए। तो आयु संबंधी उनके रुझान को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो आयु संबंधी उनके रुझान को दर्शाता है। समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने का सर्वश्रेष्ठ विकल्प किसके पास है, बताइए। तो यह है शिक्षक द्वारा सदाचरण। किसके द्वारा? शिक्षक द्वारा सदाचरण। मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है, यह विधान किसने दिया था, बताइए। तो जीन जैक्विस राउटसेट ने दिया था। निर्णय लेने का कार्यक्षेत्र किसके पास है? तो निर्णय लेने का कार्यक्षेत्र प्रशासन के पास है। किसके पास है? तो प्रशासन के पास है। शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? तो शिक्षक छात्रों की क्षमता उसकी जांच कर मापता है। क्या मापता है? तो उसकी जांच कर मापता है। छात्रों का विज्ञान और विषय कैसे सिखाना चाहिए, बताइए। तो छात्रों को द्वारा प्रयोग करवाकर उसे विज्ञान और विषय सिखाना चाहिए। छात्रों को सही उपयुक्त ज्ञान कैसे दिया जाता है? तो छात्रों को सही उपयोग का ज्ञान देता है विद्यार्थियों को स्व अध्ययन द्वारा। भाषा का व्यवहारिक ज्ञान
सिखाया जाता है, बताइए। तो भाषा के प्रयोगशाला में कुख्यात विश्वघाती, ठीक है, विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? यह संबंधित है प्लासी के युद्ध से। किससे संबंधित है? तो प्लासी के युद्ध से संबंधित है। ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो यह होता है, निम्न होता है। क्या होता है? तो निम्न होता है। आई होप कि आपके 30 क्वेश्चंस में से कम 20-22 आना चाहिए, क्योंकि ये बीएड से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इसकी और भी आगे सीरीज है, देखती हूँ कि कितनी मैं कंटिन्यू करवा सकती हूँ। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।